Good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer Automobile Engineering, Government Polytechnic College, अजमेर। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MA 308 कोड व्हीकल टेक्नोलॉजी, जिसका जो आज टॉपिक अपन कवर करने जा रहे हैं वो है सस्पेंशन सिस्टम का। और जो टॉपिक है उसका नाम है गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्वर। गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्वर क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, किस तरीके से काम करता है, ये आज अपन इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्वर है ये क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये मेन इसका कंपोनेंट है, जिसके अंदर दो वाल लगे हुए हैं। और ये जो टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्वर है, इस टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर के अंदर ये हाइड्रोलिक ऑयल बढ़ा हुआ, ये येलो कलर का जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक ऑयल है। और ये आप देख रहे हैं कि पिस्टन है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ एक पिस्टन है, ये स्प्रिंग है ब्लैक वाली, ये पिस्टन की रॉड है, ये रिबाउंड ये देखिए ये रिबाउंड और एडजस्टर है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्वर का जो नाइट्रस डैम्पर होता है ये वो है, यही वो शॉक एब्जॉर्वर, गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्वर यही है। और इसके अंदर जो ये गैस है ये नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है। और ये नाइट्रोजन गैस का जो काम है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये ब्लैडर है ब्लैक वाले कलर का, और ये एडजस्टर स्क्रू है, ये देखिए आप एडजस्टर स्क्रू, जहाँ से अपन इसको एडजस्ट करते हैं, राइट। और ये ऊपर वाली इसकी क्लिपिंग है जो कि ऊपर एक्सल के अंदर लगती है। और ये जो हमारी नीचे वाली है, ये ऊपर वाली जो है सॉरी ये बॉडी के अंदर लगती है, और ये नीचे वाली जो है वो एक्सल के अंदर लगती है। तो अब ये काम कैसे करता है इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये जो शॉक एब्जॉर्वर है इज़ वन ऑफ द वाइटल इक्विपमेंट इन अ व्हीकल विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। ये एक वाइटल कंपोनेंट है जो कि व्हीकल की स्टेबिलिटी और कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको अपन शॉक एब्जॉर्वर कहते हैं। व्हेन वी सी द रियर शॉक एब्जॉर्वर ऑफ एनी टू व्हीलर, अगर अपन किसी टू व्हीलर में किसी भी शॉक एब्जॉर्वर को देखें तो ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक को अपन बोलते हैं मोनोशॉक और एक को बोलते हैं ड्वेल शॉक एब्जॉर्वर। मोनोशॉक एंड ड्वेल शॉक, ये दो तरह के होते हैं, और दोनों की जो वर्किंग होती है वो करीब करीब एक जैसी होती है, राइट। गैस चार्ज, और इसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन भरी जाती है गैस, और इसी के कारण इसको अपन नाइट्रस डैम्पर भी बोलते हैं, नाइट्रस डैम्पर, बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन दिस गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्वर, राइट। तो ये जो गैस अपन फील्ड करते हैं इसको अपन इसके अंदर कनिस्टर, इसको बोलते हैं कनिस्टर या सिलेंडर भी अपन इसको कह सकते हैं। ये जो है इसके अंदर ये जो ब्लू आपको दिख रहा है यही वो नाइट्रोजन गैस है जो इस सिलेंडर के अंदर या कैनिस्टर के अंदर भरी जाती है। और इसी का जो मेन रोल होता है वो ये गैस प्ले करती है, राइट। ये जो कैनिस्टर है ये टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर के साथ अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जो कि
शॉक एब्जॉर्बर के साथ लगा रहता है और ये टू व्हीलर के अंदर, बाइक्स के अंदर अपन ज़्यादातर अपन काम में लेते हैं। और इसके अंदर कन्वेंशनल स्प्रिंग्स भी लगी हुई होती हैं। और इन दिस कनिस्टर विच होल्ड्स द गैस इनसाइड इट इज़ मोस्टली नाइट्रोजन, ये मैंने बता चुका हूँ आपको, नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है। और इसी के दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नोन एज नाइट्रस डैम्पर, इसको नाइट्रस डैम्पर बोलते हैं। इसके अंदर मेन पार्ट क्या क्या है, बॉडी है, स्प्रिंग है, पिस्टन है, वॉल्स हैं और डैम्पिंग ऑयल है। देखिए ये ऑयल है इसके अंदर जो डैम्पिंग ऑयल कहलाता है, ये येलो कलर का, और ये स्प्रिंग है जो मेन कंपोनेंट्स है। और इसके अंदर यहाँ वाल लगे हुए हैं जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके अंदर वाल लगे हुए हैं दो और दो, चार वाल लगे रहते हैं, दो इनलेट के होते हैं, दो आउटलेट के होते हैं, चार तरह के वाल। अब इसमें द जॉब ऑफ द स्प्रिंग इज टू बाउंस बैक द अनइवन सरफेस रादर देन सोकिंग द इम्पैक्ट। जो स्प्रिंग का काम होता है वो बाउंस बैक करने का काम होता है, राइट। लेकिन जब बाउंस बैक होता है तो पिस्टन जो है अलॉन्ग विद द पिस्टन एंड द सिलेंडर, जो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, वो डैम्पिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सो व्हेन द व्हीकल हिट्स अ बम्प, जैसे किसी व्हीकल ने किसी स्पीड ब्रेकर पे हिट किया, द पिस्टन इनसाइड द डैम्पर, इसके अंदर जो पिस्टन है डैम्पर के अंदर, ये देखिए ये पिस्टन जो अंदर है, ये पिस्टन जो है इनसाइड द मूव विद इन द ट्यूब, ये ट्यूब्स के अंदर मूव करता है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर मूव करेगा इसके ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब है इसके अंदर मूव करेगा ये, जो फिल्ड विद ऑयल, जिसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, इसके अंदर ये मूव करेगा। और इसके अंदर मूव करने से, जब ये पिस्टन इसके अंदर मूव करेगा, द ट्यूब फिल्ड विद डैम्पिंग ऑयल इसमें भरा हुआ होता है। और जब ये इसमें मूव करता है तो वाल के थ्रू ऑयल जो है वो ऊपर और नीचे आता है। दिस ऑयल इज डिसिपेटेड फ्रॉम द होल्स इन द वॉल एंड हैंस अलाउड लिमिटेड रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, देयर बाय परफॉर्मिंग एफिशिएंट डैम्पिंग। क्या होता है कि जब नीचे से ऊपर जाता है पिस्टन, ये देखिए जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तो जो ऑयल है वो ऊपर से नीचे आता है, यहाँ दोनों सिरों से वो ऑयल नीचे वाले पोर्शन में आ जाता है। और जब नीचे से जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो ऑयल ऊपर से नीचे आएगा, और जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो ऑयल नीचे से ऊपर जाता है वापस थ्रू द वाल। ये वाल के थ्रू जो है वो ये चलता रहता है प्रोसेस, ऊपर से नीचे आने का और नीचे से ऊपर जाने का। एज द बम्पर कम्स, एज द स्पीड ब्रेकर कम्स, ये प्रोसेस चलता रहता है पिस्टन का। अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इनसाइड द ऑयल फील्ड ट्यूब कॉज द फिनो। जब ऊपर नीचे ये पिस्टन बार बार आएगा तो उसके कारण क्या होता है, जो ऑयल होता है जो ट्यूब में भरा हुआ है उसके अंदर कैविटेशन हो जाता है। कैविटेशन एक फिनोमिना का नाम है, जो बार बार ऑयल के अंदर अगर अपन पिस्टन ऊपर नीचे करते हैं तो कैविटेशन हो जाता है ऑयल के अंदर, जिसको सिंपल में अपन बोलते हैं फॉर्मिंग ऑफ द ऑयल, झाग बन जाना, ऑयल के अंदर झाग बन जाना, इसको अपन बोलते हैं कैविटेशन। ऑयल के अंदर जब झाग बन जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कैविटेशन, राइट। होता क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज एक्सेसिव मूवमेंट टेक प्लेस द गैस मॉलिक्यूल, जब पिस्टन का ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, तब क्या होता है, द गैस मॉलिक्यूल, जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं ऑयल के, प्रेजेंट इन द ऑयल, गैस मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इन द ऑयल, और वो होते हैं 10% करीब, वो स्टार्ट रिलीजिंग, वो रिलीज हो जाते हैं ड्यू टू द लूजिंग द बॉन्ड बिटवीन द ऑयल मॉलिक्यूल्स एंड द गैस मॉलिक्यूल। बार बार जब ऊपर से नीचे पिस्टन आता है ऑयल के अंदर, तब जो ऑयल के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं एक तरह से, और जिसका रिज़ल्ट होता है कि जो बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल टेक द फॉर्म, वो किसका, झाग का रूप ग्रहण कर लेते हैं, झाग का रूप फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। जो ऑयल के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो झाग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको अपन कैविटेशन साधारणतर भाषा में बोलते हैं। द कैविटेशन ऑफ द ऑयल नॉर्मली टेक प्लेस
when piston ups and down regularly in the oil, hydraulic oil, right? और जब ऐसा होता है when you ride your vehicle for considerable long time, तो इसकी वजह से बार बार जो डैम्पर यूज़ आता है तो इसकी वजह से जो है वो कैविटेशन हो जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड जर्नी। बार बार जब ये होता है तो वो कैविटेशन ऑयल के अंदर हो, और जब भी फॉर्मिंग हो जाती है ऑयल के अंदर तब क्या होता है कि जैसे रेस्ट में आता है तो झाग जो है ऊपर की तरफ ले जाते हैं और ऑयल जो है नीचे की तरफ हो जाता है। एट द एंड ऑफ द राइड के अंत में जो होता है झाग नीचे की तरफ हो जाता है और ऑयल जो है झाग जो ऊपर की तरफ हो जाता है और ऑयल जो है वो नीचे की तरफ हो जाता है। देयर इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द डैम्पर, और इसकी वजह से जो डैम्पर की एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी गिरने लग जाती है, बैक होने लग जाती है और रिड्यूस हो जाती है। अब क्या करते हैं इस शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर झाग उत्पन्न होने से जो शॉक एब्जॉर्वर की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, टू ओवरकम दिस शॉर्टफॉल हियर कम्स द गैस, एक गैस भर दी जाती है जिसको अपन नाइट्रोजन बोलते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस इस कनिस्टर या सिलेंडर बोल सकते हैं, इसके अंदर अपन हाई प्रेशर से भर दी जाती है, राइट। और ये जो नाइट्रोस गैस फील्ड डैम्पर्स आर यूज टू, और इस नाइट्रोजन गैस का जो यूज़ है वो फॉर्मिंग जो होती है, जो फॉर्म बनते हैं, झाग बनते हैं, उसको ख़त्म करना होता है, प्रिवेंट रोकना होता है ऑफ द डैम्पिंग ऑयल, सो दैट द एफिशिएंसी ऑफ द शॉक एब्जॉर्वर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द वर्किंग, ताकि जो टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है उसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल उसकी वैसी बनी रहे। तो गैस क्या करती है, अब ये गैस क्या करती है, द गैस व्हेन दिस गैस इज़ यूज, जब अपन इसको भर देते हैं तो ये क्या करती है कि डैम्पिंग ऑयल जो होता है उसको बॉन्ड करके रखती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑयल के अंदर गैस के, उसको बॉन्ड करके रखती है इन विद द ऑयल मॉलिक्यूल्स एंड मस्ट नॉट गेट लूजन, और उसको लूज़ नहीं होने देती। और इसके कारण जब वो लूज़ नहीं होते हैं, पकड़ नहीं छोड़ते हैं ऑयल के अंदर से, तो झाग नहीं बनते हैं, और जब झाग नहीं बनते हैं तो कैविटेशन नहीं होता है, और जब कैविटेशन नहीं होता है तो जो उसकी वर्किंग है शॉक एब्जॉर्वर की वो सफ़र नहीं होती है। गॉट माय पॉइंट। क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार ये जब पिस्टन इसके अंदर ऊपर नीचे होता है ऑयल के अंदर, तो ऑयल के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, और वो फ्री होने के बाद झाग का फॉर्म ले लेते हैं, इट फॉर्म द झाग, फॉर्म बन जाता है वो, और वो जो झाग है उसको अपन कैविटेशन बोलते हैं, और वो एफिशिएंसी को कम करता है। जो टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ कैनिस्टर यूज़ करते हैं, और इस कैनिस्टर के अंदर हम जो है नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और इसी कारण से इसको जो ये शॉक एब्जॉर्वर है इसको अपन नाइट्रस शॉक चार्ज डैम्पर भी बोलते हैं। और इस नाइट्रोजन का जो रोल है वो इतना है कि ये जो नाइट्रोजन है वो जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑयल के अंदर गैस के मॉलिक्यूल को बॉन्ड रखती है, बांधे रखती है, जिससे वो रिलीज़ नहीं हो पाते और लूज़ नहीं हो पाते, और उनको बांधे रखती है जिससे कि झाग उत्पन्न नहीं होते। और जब झाग उत्पन्न नहीं होंगे तो जो टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर की एफिशिएंसी है वो बनी रहेगी, और वो उसी तरह से डैम्पिंग का काम करेगा, उसी तरह शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करेगा। तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलिंग द गैस, एंड दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रस डैम्पर विच इज़ मोस्टली यूज्ड इन बाइक्स के अंदर ये ज़्यादातर ये डैम्पर यूज़ होता है, जिसको अपन देखते हैं कि ये जो बाइक की राइट हैंड साइड वाली स्प्रिंग होती है उसके साथ इसको कैनिस्टर को अपन अटैच कर देते हैं, और ये यहाँ से जो है ना इसकी अमाउंट फिक्स होती है। ये देखिए, अगर अपन देखें तो यहाँ से ये जो स्क्रू दे रखा है, यहाँ से इसकी अमाउंट जो है कितनी ये जाएगा उसके अंदर, और कितना ये
उसको ऑयल के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनको रोकता है। ये अमन यहाँ से इसके ओपनिंग से एग्जस्टर से डिसाइड होता है जो इसमें, और ये जो गैस है यहाँ पर ये कंप्रेस्ड अवस्था में भरते हैं अपन, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है, तो ये शॉक एब्जॉर्बिंग का काम भी करती है और गैस जो है वो डैम्पिंग का काम भी करेगी। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये कंप्रेस हो जाएगी और जब प्रेशर कम होगा तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिससे ये डैम्पिंग का काम भी करती है और डैम्पिंग प्रोवाइड करेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर विच इज़ वाइडली यूज्ड इन टू व्हीलर इन ऑटोमोबाइल, जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। तो मैंने जैसा बताया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके समझ में आया होगा कि वाई दिस गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। अब आप इसको थोड़ा सा और पढ़िएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।